फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय है। मैं ETF बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम वर्कशॉप नंबर 5 पार्ट बी में। वर्कशॉप नंबर पार्ट 5A का कंटिन्यूएशन है। पॉइंट नंबर जो 6 है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या आप जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? नहीं तो आइए हम बताते हैं कैसे, इस चार्ट के थ्रू। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस टाइप का बन गया है, यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हो गया है, उसके बाद ये नीचे आ गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद ये ऊपर चला गया है। तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। आइए चलते हैं, हम आपको समझाते हैं। जैसे एक घर होता है, एक रूम है, रूम की एक छत होती है, एक फ्लोर होता है। जो छत है, छत को हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं और फ्लोर को हम सपोर्ट कह सकते हैं। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज क्यों होनी बहुत ज़रूरी है चार्ट में। हमें इसकी नॉलेज इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करना है, रेजिस्टेंस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जहाँ जहाँ सपोर्ट बनते हैं वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्ज़िट करते हैं। तो ये एक रेगुलर इनकम जनरेशन करने के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। देखो क्या होता है, स्टॉक के केस में 60% नीचे स्टॉक गिर जाते हैं, 80% तक गिर जाते हैं स्टॉक्स। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल आता है स्टॉक्स के अंदर, लेकिन ETF के अंदर इतना नहीं आता। फिर भी हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें इसको अप्लाई करना है। जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम आपको इस टूल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, बिल्डिंग ETF ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज विद टेक्निकल एनालिसिस। देखो, एंट्री एग्जिट रूल्स, हमने अपने लिए एंट्री एग्जिट रूल्स बनाने हैं कि हमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो क्या है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, हमें कितना परसेंटेज रेगुलर इनकम चाहिए। मान लीजिए हमें 3% रेगुलर इनकम चाहिए, 5% चाहिए या 6% चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, एंट्री एग्जिट रूल्स बनाएंगे अपने लिए। उसके बाद चलते हैं हम 9th पॉइंट में, बैक टेस्टिंग एंड इवेल्युएटिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़। देखो, होता क्या है कि हिस्टोरिकल डाटा हर किसी का होता है, हर ETF का होता है, हर स्टॉक्स का होता है। हम यहाँ बात करते हैं ETF की। जिन ETFs पे हम काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी बैक टेस्टिंग करें, हम उसका हिस्टोरिकल डाटा देखें कि उसका ट्रेंड क्या है, किस तरीके से वो ऊपर आया है, कौन कौन से स्टॉक्स वो कंसिस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, इंटीग्रेटिंग फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ETF इन्वेस्टमेंट में। हमें टेक्निकल एनालिसिस की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि हमें एक रेगुलर इनकम जनरेट करनी है। ठीक है, तो ये जो हमारे 6 से लेकर 10 पॉइंट थे, ये हमारे वर्कशॉप नंबर 5 के B पार्ट में है। और वर्कशॉप नंबर जो 5 है इसका हम समापन करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशॉप में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।